हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज की रिगार्डिंग विच इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। जब एक मदर को प्रेगनेंसी होती है, कंसीव होता है आफ्टर कंप्लीट गेस्टेशन, तो उसके बाद स्टार्ट होता है लेबर। लेबर में स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आता है बाय द हेल्प ऑफ डिलीवरी। जब डिलीवरी होता है तो देन जो मदर होती हैं उसको कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, तो उसको कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। चलिए गाइस, अब डिस्कस करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग following after birth up to end of the puerperium। कोई भी ब्लीडिंग, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो मदर को होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बाद, यहां से ब्लीडिंग हुई यूटेरस से, और वो ब्लीडिंग कब तक होती है, अप टू द एंड ऑफ पुerperium। व्हाट इज पुerperium? जब एक मदर को डिलीवरी होती है, फीटस बाहर आ गया, तो ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग गेस्टेशन जो मदर के पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि डिलीवरी हुआ है, कंसीव किया है मदर ने बेबी को, तो उसकी वजह से एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं पेल्विक ऑर्गन्स में। तो डिलीवरी होने के बाद वो सारे ऑर्गन्स अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज पे आते हैं, अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज पे आते हैं, एक नॉर्मल स्टेट पे आते हैं, तो उसको कहते हैं पुerperium। क्या बोलते हैं उसको? पुerperium। जो पुerperium होता है इसका कितना टाइम होता है? 6 वीक्स। 6 वीक्स तक पुerperium होता है। आफ्टर डिलीवरी, फॉलोइंग डिलीवरी एंड अप टू द 6 वीक्स, तो 6 वीक्स तक क्या होता है? पुerperium होता है। इस टाइम ड्यूरेशन में जो भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज पे आते हैं। तो इसी दौरान क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, यूटेरस से ब्लीडिंग होते हैं, कंटिन्यू ब्लीडिंग होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पोस्टपार्टम हेमरेज। क्लियर? हाँ, देखिए 25% डेथ जो होते हैं, मैटरनल डेथ जो होती हैं, 25% डेथ होती है बिकॉज ऑफ पीपीएच। पीपीएच की वजह से 25% डेथ होती हैं मदर्स में। ठीक है? हाँ, और जो ब्लड प्रेशर होता है ड्यूरिंग पीपीएच, वो डिक्रीज होता है। वो क्या होता है? डिक्रीज। जब कंटिन्यूटी ब्लीडिंग होती है, कंटिन्यूटी ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होता है। तो बात करेंगे पल्स की। जो पल्स रेट होती है, पल्स रेट जो होती हैं वो इंक्रीज होती हैं, वो एक मदर में इंक्रीज होती है 122 बीट्स पर मिनट। 122 बीट्स पर मिनट जो पल्स रेट होती हैं वो एक मदर में रहती है। क्लियर? हाँ, तो हमने डिस्कस किया पोस्टपार्टम हेमरेज। इसमें हमने बोला इंसिडेंस रेट क्या होता है, 25% जो डेथ्स होते हैं अकॉर्डिंग टू WHO वो बिकॉज ऑफ पोस्टपार्टम होता है, और ब्लड प्रेशर भी इसमें डिक्रीज होता है, और जो इसमें पल्स होता है वो भी इंक्रीज होता है। नाउ द टाइप्स ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस, अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इसकी 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपीएच। फर्स्ट दैट इज माइल्ड पीपीएच, सेकंड मॉडरेट पीपीएच, एंड थर्ड that is severe PPH। Three types of that is mild PPH, moderate PPH and severe PPH। तो मॉडरेट की बात करेंगे
अगर ब्लड लॉस हुआ है 500 ml से लेके 1000 ml तक, 500 ml से लेके 1000 ml तक जब ब्लड लॉस होता है तो हम कहते हैं ये है माइल्ड पीपीएच। क्या है? माइल्ड पीपीएच। ठीक है। हाँ, देखिए अगर मॉडरेट की बात करेंगे हम तो मॉडरेट में होता है 1000 से लेके 2000 ml ब्लड लॉस। हाँ, कितना हुआ है? 1000 ml से लेके 2000 ml ब्लड लॉस जब हुआ, देन वी कैन से दिस इज मॉडरेट पीपीएच। थर्ड, व्हेन मोर देन 2000 ml, मोर देन 2000 ml ब्लड लॉस हुआ तो हम कहेंगे दिस इज सीवियर पीपीएच। सीवियर पीपीएच क्या होता है? जब मोर देन 2000 ml ब्लड लॉस हुआ, दिस इज द सीवियर पीपीएच। क्लियर? now according to duration of bleeding, this is the second type of PPH. According to duration of bleeding, it is of two types. Primary PPH, secondary PPH. According to duration of bleeding, it's of two types, primary PPH and secondary PPH. तो बात करेंगे प्राइमरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच वो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है when bleeding occurs within 24 hours after delivery. डिलीवरी के बाद अगर 24 घंटे तक ब्लीडिंग हुई, कंटिन्यू ब्लीडिंग हुई अप टू 24 आवर्स, देन इट इज प्राइमरी पीपीएच। एंड सेकेंडरी पीपीएच व्हेन ब्लीडिंग occurs 24 hours to the end of puerperium आफ्टर डिलीवरी हुआ। तो हमने इसमें पढ़ा टाइप्स ऑफ पीपीएच अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग हमने पढ़ा, एंड अकॉर्डिंग टू द ब्लड लॉस हमने इसमें ब्लीडिंग्स पढ़े जो इसमें होते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज में। नाउ द कॉजेज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। Cause number first, that is atonic uterus. Atonic uterus 80% जो पीपीएच होते हैं 80% पीपीएच होते हैं ड्यू टू एटॉनिक यूटेरस। देखो क्या होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बॉगी यूटेरस। जब एक मदर को डिलीवरी होती है, जब वो डिलीवरी होती है, दिस इज द यूटेरस, यहां से बेबी बाहर निकल आया, ठीक है ना, वेजाइना से बाहर आ गया बेबी, जो फीटस था अब वो बाहर आ गया। अब क्या होता है, जो मसल्स होते हैं यूटेरस के पास उनमें कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन नहीं होता है। कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन इनमें क्या होता है, लॉस होता है। इनमें कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन लॉस होता है। इसकी वजह से क्या होते हैं, यहां पे कुछ साइनसेस होते हैं जहां से ब्लड बाहर आता है। ये साइनसेस ओपन रहते हैं और इन्हीं से ब्लीडिंग आती है, वही ब्लीडिंग फिर बाहर निकलती हैं।
क्योंकि यहाँ पे होना था जब बेबी की डिलीवरी हुई, बाहर आ गया बेबी, और जब प्लेसेंटा भी बाहर आ गया, अंदर जो साइनसेस थे, वेसल्स थे, उन वेसल्स को कंप्रेस होना था कंट्रैक्शन की वजह से, रिट्रैक्शन की वजह से, लेकिन यहाँ पे कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ही लॉस होती हैं, तो उसकी वजह से जो साइनसेस होते हैं वो ओपन रहते हैं और वहां से कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है मदर को। तो इसको कहते हैं हम एटोनिक यूटेरस। एटोनिक यूटेरस के कितने कॉजेज का एक कितना परसेंट देता है? दैट इज 80% जो पीपीएच होते हैं वो होते हैं एटोनिक यूटेरस की वजह से। नाउ सेकंड कॉज, ट्रॉमा 20%। जब एक मदर को डिलीवरी करते हैं उस टाइम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की यूज होती हैं, फोरसेप्स की यूज होते हैं। उन फोरसेप्स और इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से मदर को इंजरी हो सकती है। उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका जो वेजाइना है, सर्वाइकस है, यूटेरस है, उसको कोई भी किसी किस्म की इंजरी हो सकती है और उस इंजरी की वजह से कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है मदर को। दिस इज द सेकंड कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, जो 20% क्या कंट्रीब्यूट करता है पोस्टपार्टम हेमरेज को। थर्ड, दैट इज रिटेनड बिट्स। हाँ देखिए, ये यूटेरस है, दिस इज यूटेरस। यूटेरस के अंदर प्लेसेंटा होता है। जब प्लेसेंटा भी बाहर आ गया, इस प्लेसेंटा की कुछ बिट्स टिश्यूज अटैच्ड रहते हैं एंडोमेट्रियम के साथ। कुछ बिट्स टिश्यूज वहीं पे रिटेन रहते हैं एंडोमेट्रियम के पास, और इन बिट्स की वेस्कुलैरिटी होती है, वेसल्स इनके पास होते हैं, और इन्हीं वेसल्स से फिर ब्लीडिंग आते हैं क्योंकि आगे प्लेसेंटा रिमूव किया गया है। अंदर कुछ टिश्यूज बचे हैं, बिट्स रह गए, और उन बिट्स से ब्लीडिंग होती है, कंटिन्यूटी ब्लीडिंग होती है। तो दैट मीन्स जो रिटेनड बिट्स और यूटेरस के कुछ टिश्यूज होते हैं ये भी काज करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज को। क्लियर? थर्ड, ड्रग्स। There are some drugs which are also responsible for postpartum hemorrhage. ड्रग्स भी होते हैं जिनका रोल होता है पोस्टपार्टम हेमरेज में। फर्स्ट दैट इज टोकोलाइटिक ड्रग्स। टोकोलाइटिक ड्रग्स का काम क्या होता है? दीज आर एंटागोनिस्ट टू ऑक्सीटोसिन्स। लाइक अगर हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन्स जो ड्रग्स होते हैं वो कंट्रैक्शन करते हैं यूटेरस के, मसल्स ऑफ द यूटेरस के क्या करते हैं? कंट्रैक्शन करते हैं। लेकिन जो टोकोलाइटिक ड्रग्स होते हैं ये कंट्रैक्शन को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन को अपोज करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। जब टोकोलाइटिक ड्रग्स ने क्या किया? कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन को स्टॉप किया, तो इसकी वजह से जो वेसल्स होते हैं वो ओपनली रहते हैं, उन वेसल से ब्लीडिंग होती है। टोकोलाइटिक ड्रग्स से या MgSO4 है, इसकी वजह से भी स्टॉप होती हैं कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, तो इसकी वजह से भी रिलैक्स्ड रहते हैं मसल्स जो इनके पास ब्लड वेसल्स होते हैं वहां से ब्लीडिंग होती है। सो दीज वे आर सम important causes of postpartum hemorrhage, and in the next topic हम पढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट ऑफ postpartum hemorrhage।